ठीक है, तो इस देखो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब इसमें जो पॉलिनॉमियल के जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो स्टार्टिंग में बताए गए हैं और उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराए गए हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा लेक्चर है ये आपका 5 मार्क्स जो है, आप इसमें 5 मार्क्स जो है एमसीक्यू और जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिला करके आप 5 मार्क्स जो है आसानी से गेन कर सकते हैं। So you have to watch this video from starting point to the end point. So now let us start. पॉलिनॉमियल क्या होता है कि जैसे सपोज पॉलिनॉमियल ये आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं? अगर हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो x² + 5x + 6 और मान लीजिए दिया है ये आपका सेकेंड एक्सप्रेशन, ये मान लो फर्स्ट दिया आपका x + 2 दिया है और थर्ड x³ + 5x² + 6x + 2 कुछ भी हो सकता है। फोर्थ x⁴ + 8x³ + 9x² + 6। तो कुछ है स्टेप पे अगर कुछ दिखता है तो उसको कहते हैं पॉलिनॉमियल। दिखता है मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर जो x का पावर है, देखो x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ x का मैक्सिमम पावर 2 है और इसमें x का मैक्सिमम पावर 3 है और इसमें x का मैक्सिमम पावर 4 है। तो अगर x का पावर जो है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से है तो उसको कहेंगे पॉलिनॉमियल। अगर किसी भी में भी अगर x का पावर फ्रैक्शन फॉर्म में है जैसे 1/2 2/3 तो उसको हम पॉलिनॉमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा सिंपल ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर जो है 1 2 3 4 5 के फॉर्म में हो तो उसको कहते हैं पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें x का पावर कितना है 1 है तो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल। इसमें x का मैक्सिमम पावर 2 इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसमें x का जो मैक्सिमम पावर है 3 तो इस वजह से उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और अगर x का मैक्सिमम पावर 4 है तो उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, x का मैक्सिमम पावर 1 है तो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर x का पावर 2 होगा तो कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। x का पावर 3 होगा तो कहेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। x का पावर 4 होगा तो कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होगा? अगर हमारे पास कुछ पॉलिनॉमियल्स हैं x+2 मान लीजिए है, x² + 5x + 2 x³ + 9x² + 6x + 8 और कुछ इस टाइप से पॉलिनॉमियल्स हैं x⁴ 6 + 5x² + 2x³ + 9। तो डिग्री किसे कहेंगे? देखो इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है 1 है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसमें x का मैक्सिमम पावर 3 है तो इसकी डिग्री हो जाएगा 3 और इसमें जो x का मैक्सिमम पावर है वो 6 है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 6। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल। ठीक है, पॉलिनॉमियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? सपोज वी हैव एनी पॉलिनॉमियल x² + 5x + 6। ठीक, तो ये जो पॉलिनॉमियल है ये किस फॉर्म में है? x फॉर्म में है तो इसको p ऑफ x लिखेंगे। ठीक है, तो अगर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू हमको निकालनी है x = मान लीजिए 2 पर तो इसको लिखेंगे p ऑफ 2। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 2 पुट कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर + 5 × 2 हो जाएगा +6 हो जाएगा 2 2 जा 4 + 5 2 जा 10 +6 इसको ऐड किया तो कितना मिला 20। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, किस वैल्यू पर? एट x = 2 पर। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट x = is 20। अगेन you can take one more example.
सपोज अगर हमारे पास है x इज इक्वल टू 3 पर निकालना है वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल, तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखेंगे, तो जो p ऑफ 3 होगा वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6, ये जगह 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 प्लस 6, ये टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो p ऑफ 3 यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल एट x इज इक्वल टू 3, जो 3 पर जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 30। 2 पर x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू कितना मिल रहा है 20, और x इज इक्वल टू 3 पर वैल्यू कितना मिल रहा है 30। तो कुछ इस टाइप से हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल। तो इस केस में जो है पहले वाले केस में वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल जो है वो 20 है x इज इक्वल टू 2 पर, और इस केस में वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल इज 30 एट x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट टॉपिक इज जीरोस ऑफ पॉलीनॉमियल। जीरोस ऑफ पॉलीनॉमियल, ठीक है। जीरोस कैसे पता करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलीनॉमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो जीरो से क्या मतलब होता है, अगर इस पॉलीनॉमियल का जीरोस पता करना है तो इसका मतलब हम एक्स की जगह पे क्या रखें कि ये पूरा सिस्टम जीरो हो जाए, ठीक है। चलो अगर एक्स इज इक्वल टू 1 रखते हैं, 1 रखने पर हमको क्या मिलेगा, तो जो हमारा पॉलीनॉमियल है पी ऑफ 1 पी ऑफ एक्स, तो 1 रखने पर हमें जो मिलेगा ये पी ऑफ 1, अगर 1 पी ऑफ 1 मतलब एक्स इक्वल टू 1 रखने पर क्या मिलेगा, तो आपको पी ऑफ 1 मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6, ये मिला 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा प्लस 6, ये हो जाएगा 12। यानी 1 रखने पर इसकी जगह पर वैल्यू कितना मिला 12। और अगर x इज इक्वल टू हम रखते हैं 2, x इक्वल 2 रखते हैं, 2 नहीं -2 रखते हैं, -2 रखते देखते कितना मिलता है, तो p ऑफ -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, फिर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा -10 और प्लस 6, ये मिलकर के 4 प्लस 6 10 हो जाएंगी, और ये -10 पहले से है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि अगर -2 रखते हैं x की जगह पर इस पॉलीनॉमियल में तो हमको मिल रहा है 0, तो यहाँ पर जो -2 होगा यही कहलाएगा जीरोस ऑफ द पॉलीनॉमियल, ठीक है। तो एक ऐसा x का वैल्यू जिसको रखने पर पॉलीनॉमियल 0 हो जाता है तो उसको कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलीनॉमियल। इस तरीके से अगर x की जगह पर हम -3 रखते हैं, इसमें x की जगह पर हम -3 रखेंगे तभी ये 0 हो जाएगा पॉलीनॉमियल। तो इस वजह से बोलेंगे कि जो -2 और -3 होंगे ये कहलाएंगे जीरोस ऑफ द पॉलीनॉमियल। तो किसी भी अगर कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है तो उसके 2 जीरोस होंगे, अगर हमारे पास लीनियर पॉलीनॉमियल है तो उसके 1 जीरोस होंगे, और अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलीनॉमियल है तो उसके पास 3 जीरोस होंगे, और अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है तो उसके पास 4 जीरोस होंगे। So here we have practice question. Question number 1. If 2 is a zero of polynomial px is equal to 4x square plus 2x minus 5a, then find the value of a, right? तो क्वेश्चन दिया कि जो 2 है वो एक ज़ीरो है किसका, इस पॉलीनॉमियल का, तो उस केस में हमें a का वैल्यू बताना है। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करना है कि अगर 2 जो है इस पॉलीनॉमियल का ज़ीरोज़ है तो x की जगह पर हम 2 रखेंगे और उसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो फिर वहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे गिवन जो px हमारे पास दिया है वो 4x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 5a, ठीक है। तो हमने बताया कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख लेंगे और उसको 0 को इक्वल कर लेंगे, ठीक। तो 4 इंटू एक्स के जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ x की जगह 2 रखना है तो 2 पहले से है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, और फिर -5a, अब ये पूरा 0 के बराबर कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये 4 पहले से है तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4 और माइनस का 5 है इज इक्वल टू 0, ठीक। तो 4 और 16 ये मिलकर के हो जाएंगे 20, इधर -5 है और इज इक्वल टू 0 बचा।
अगले स्टेप में -5 यहीं रखेंगे, 20 उधर भेजेंगे तो उधर जाएगा -20, और माइनस से माइनस प्लस ये ख़त्म हो जाएगा। और अगले स्टेप में मिलेगा हमारे पास 5a इज इक्वल टू 20, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 20/5, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, 5 से 20 जो है 4 बार में कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। तो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 is zeros of the polynomial this ax square minus 3 into a minus 1 into x minus 1 then find the value of a। मतलब सेम क्वेश्चन है कि जो है 2 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोस दिया गया है, तो a का वैल्यू बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जहाँ जहाँ x होता है वहाँ हम रखते हैं ये जो वैल्यू दिया गया है 2, और उसके बाद हम उसको 0 के बराबर करते हैं और वहाँ से a का वैल्यू मिल जाता है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे 2। ठीक है, तो हम सीधा सिंपल यहाँ कर सकते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल जो हमारे पास दिया है वो px इज इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 1। ठीक, तो जहाँ जहाँ हम एक्स है वहाँ हम 2 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 0 के बराबर कर लेंगे। तो ए पहले से है और एक्स से रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -3 इंटू ए माइनस 1, और यहाँ एक्स से रखना है 2 और -1 इज इक्वल टू, अब 0 के बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से हो जाएगा a और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और माइनस देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा इंटू a माइनस 1, और ये -1 पहले से इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में ये a इंटू 4, तो 4a हो जाएगा, माइनस और 6 का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 6a, और -6 का -1 में हो जाएगा तो आपको हो जाएगा +6, और ये -1 पहले से है इक्वल टू 0। अगले स्टेप में 4a माइनस 6a जो हो जाएगा ये आपका -2a हो जाएगा, और ये आपका है +6 -1 ये हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में 5 को उधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा इधर -2a इज इक्वल टू उधर बचेगा -5। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू हमारे पास 5 बचा, और यहाँ से a इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। सो यहाँ पर जो a की वैल्यू आई है वो 5/2 आई है। सो दिस इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है दिया है, इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। मतलब इस क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, इसके 2 जीरोस हैं 2 और -3 है, तो उस केस में ए प्लस बी बताना है। तो सबसे पहले ए पता करेंगे और बी पता करेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें वहाँ से वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो प्रोसीड कैसे करेंगे तो इसको प्रोसेस ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। सो यहाँ लिखेंगे गिवन जो आपका पॉलिनोमियल दिया गया है वो नोट करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, राइट। सो ठीक, अब यहाँ पे पॉलिनोमियल हमारे पास ये दिया गया है और बोला है कि जो 2 है आपका ये इसका जीरोस है, तो x की जगह 2 रखेंगे और उधर 0 बराबर कर लेंगे। ठीक, तो हमें यहाँ से मिलेगा जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस a प्लस 1 पहले से है इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस b, और इसको 0 के बराबर कर लेंगे। अगले स्टेप में आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 2 का मल्टीप्लाई a में हो जाएगा तो +2a हो जाएगा, और 2 का 1 में हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और प्लस b इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप हम क्या करेंगे, a प्लस बी एक साथ कर लेंगे, a और b को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a है और प्लस b को एक साथ रख लिया, और 4 और 2 हो गए 6 मिल करके, और 6 को हम उस साइड भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -6। ठीक, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से मिला। ठीक, सिमिलरली देखो क्वेश्चन बोला कि जो -3 है ये भी जीरोस है, तो x की जगह -3 रखेंगे और बाकी 0 के बराबर कर लेंगे। तो x के बराबर x की जगह -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस a प्लस 1 इंटू -3 और प्लस b पहले से है इज इक्वल टू 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक है, देखो तो -3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक, और ये हो जाएगा -3 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे a में तो
3a हो जाएगा, और -3 का +1 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब उसके बाद ठीक, उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ आगे। देखो ये -3 है प्लस b है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे -3a प्लस b इज इक्वल टू, हमारे पास उधर कितना मिला, ये 9 और ये -3, ये हो जाएगा आपका 9 -3 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, और 6 को उधर भेजेंगे, उधर चला जाएगा, हो जाएगा -6। ठीक, तो फिर हमको इस सेकंड इक्वेशन में भी यही चीज़ मिला कि -3a प्लस b इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें वहाँ से आंसर मिल जाएगा, ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि उस पहला इक्वेशन ऐसे लिखो, प्लस इज इक्वल टू -6, दूसरा आपके पास है -3a प्लस b इज इक्वल टू -6। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास इसका साइन प्लस हो जाएगा, इसका साइन हमारे पास माइनस हो जाएगा, और इसका साइन प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये खत्म हो जाएगा, तो 2a प्लस 3 हमारे पास 6 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये 6 और +6 ये 0 हो जाएंगे, तो यहाँ 0 चाहे ए हमारे पास, ए आपका कितना मिल गया, 0। और ए अगर 0 मिल गया तो इस ए का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देते हैं तो वहाँ से बी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुट ए इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन किस में, 1 में रख लेते हैं। ठीक है, तो ए की जगह हमको रखना है 0, तो ये हो जाएगा 0 और प्लस बी इज इक्वल टू -6। तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो b का वैल्यू है कितना है, -6 है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट वी हैव टू फाइंड a प्लस बी ना, तो हम a और प्लस बी को ऐड, a और b को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास जो a प्लस बी हो जाएगा, a का वैल्यू 0 आया और b का वैल्यू हमारे पास -6 आया है, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास -6 मिल जाएगा। ठीक, तो जो हमारे पास a प्लस बी आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, -6 के। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। यू कैन सी हियर, जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपके पास है, इफ़ 2 and 3 आर जीरोस of the polynomial 3x square minus 2kx plus 2m then find the value of k and m। ठीक, तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, और उसके 2 जीरोस दिए गए हैं 2 और 3, तो हमें k और m की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमें a और b का वैल्यू बताना था, तो इसमें हमें k और m का वैल्यू बताना, सेम क्वेश्चन है, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो करेंगे कैसे, देखो जो पॉलिनोमियल दिया है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू, वो क्या गिवन है, जो पॉलिनोमियल हमारे पास पी एक्स है, इट इज़ गिवन दैट 3x² माइनस 2kx प्लस 2m। राइट, ये पॉलिनोमियल गिवन है, तो इसके 2 जीरोस हैं, कौन कौन, एक हमारे पास 2 है और एक 3 है, तो पहले 2 रखते हैं, 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख लेंगे, उसके बाद उसको 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और -2k x जब 2 रखेंगे तो, और प्लस 2m, इसको 0 के बराबर कर लेंगे, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देना है। ठीक, तो अब ये हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 3 हो जाएगा 12, ये 12 हो गया, और 2 इंटू 2 ये 4 के हो जाएगा, 4 हो जाएगा और के हो जाएगा। राइट, और प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगले स्टेप हम 12 को उधर भेज देते हैं, तो हमारे पास इधर बचेगा 4k माइनस का और प्लस 2m इज इक्वल हो जाएगा 12, उधर जाएगा तो माइनस आपका 12 हो जाएगा। राइट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन में ये बोला कि 3 जो है ये भी जीरोस है, तो 3 अगर जीरोस है, देखेंगे सिमिलरली अगर हमारे पास 3 जीरोस है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख लेते हैं, फिर इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ 2k इंटू 3 है, और प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अब एक सेकेंड, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो देखो ये 3 का स्क्वायर 9 होता है 9,
और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 27। और देखो ये 2 3 जा 6 के हो जाएगा, तो -6 के, और हमारे पास +2m, ठीक है, +2m इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारे पास मिल जाएगा -6 के +2m, 27 को उधर भेज देंगे तो हमारे पास हो जाएगा -27, राइट। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 2 से क्या से सॉल्व होगा, कैसे, तो -4 के +2m इज इक्वल टू माइनस को 12 है, और ये हमारे पास -6 के है +2m है इज इक्वल टू माइनस का 27 है, ठीक है। इसको ये हम सब्ट्रैक्टिंग लिख लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, और ये माइनस का प्लस, तो फिर +2m -2m खत्म हो जाएगा, और ये +6 के -4 के, ये आपका 2 के मिल जाएगा। इधर देखो +27 -12, ये कितना हो जाएगा, +27 और -12 आपका हो जाएगा प्लस का 15, तो k का वैल्यू यहाँ आ गया 15/2, क्योंकि 2 इधर डिवाइड हो जाएगा। तो अगर k का वैल्यू 15/2 आया है, तो अब इस k का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, तो वहाँ से आपको m का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इस, मतलब इस तरीके से जो है हम k और m की वैल्यू पता कर लेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्यूशन में बताएंगे। कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल को हमको क्या बताना है, जीरोस, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, उसका जीरोस बताना है, तो सिंपल उसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लिख लेंगे x² + 4x - 12। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, देखो फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से करते हैं कि ऐसे आपको दो नंबर लेने हैं जिनको ऐड करने पर +4x मिल जाए, और उनको मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल जाए, -12 मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे, तो ऐसे नंबर्स आपके हो जाएंगे प्लस का 6x और माइनस का 2x, ठीक है। तो +6x - 2x कितना हो जाएगा, +4, और -2 और +6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, यानी 4x जब हमने लिख लिया 6x - 2x। अब इन दोनों में कॉमन देख लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन हमारे पास है x, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा +6, और इन दोनों में क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा +6। अगले स्टेप में हमारे पास x + 6 दोनों एक ब्रैकेट में कर लेंगे, बाकी जो बचा x यहाँ से बचा और यहाँ से बचा -2, ठीक है, कर लेंगे, और इन सबको 0 के बराबर कर लेंगे, ठीक है, इसको भी 0 के बराबर कर लेंगे, और ये सब भी 0 के बराबर ही कर लेंगे। अब यहाँ से अब पहला ब्रैकेट 0 के बराबर करेंगे, तो x + 6 अगर 0 के बराबर करेंगे तो हमको वहाँ से मिल जाएगा x = -6, और जब दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर करेंगे, यानी x - 2 = 0 करेंगे, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x = 2, ठीक। तो हमारे पास दो जीरोस मिले, एक -6 मिला और एक 2 मिला, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस।